हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज से मैं पावर बीआई की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज सीरीज 1 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पावर बीआई किसे कहते हैं। आप सभी जानते होंगे आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन में पावर बीआई यूज होता है। जिसको पावर बीआई आता है यानी कि उसको विजुअलाइजेशन की नॉलेज है, कैसे डेटा को पॉपुलेट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो काफ़ी अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा देना लेते हुए आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले इस सीरीज में हम पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं पावर बीआई। व्हाट इज पावर बीआई? कोई आपसे सवाल पूछता होगा व्हाट इज पावर बीआई, ठीक है, तो आप उसको डेफिनेशन देख सकते हैं। पावर बीआई इज अ बिजनेस एनालिटिक्स टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। It provides interactive visualization and business intelligence capabilities with an interface simple enough for an user to create their own reports and dashboards. करेक्ट है? यानी पावर बीआई के द्वारा आप इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हो और डैशबोर्ड बना सकते हो और उसको अपने कलीग या क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। करेक्ट है? ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और जो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको नोट कर सकते हैं। करेक्ट है? दूसरा सवाल आता है वाई पावर बीआई। ठीक है, आप देख सकते हैं वाई पावर बीआई। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इजी टू यूज पावर बीआई। एक सवाल सबके मन में आता है कि पावर बीआई क्या वो हर कोई यूजर सीख सकता है या उसको पहले एक्सेल एक एडवांस आना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पावर बीआई हर यूजर सीख सकता है। उसके लिए कोई स्किल आपके पास अलग से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल में, आपको मैं स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा कि कैसे आप पावर बीआई को अच्छे से सीख सकते हैं। करेक्ट? तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? इजी ऑफ यूज। करेक्ट है? सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं इंटीग्रेशन। करेक्ट? तीसरे पे डेटा कनेक्टिविटी, यानी कि पावर बीआई से आप मल्टीपल डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, इसमें ऐसा फीचर अवेलेबल है। ठीक है, चौथा कॉस्ट इफेक्टिव। ये काफी, इसका जो कॉस्ट है वो काफी लेस है। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कॉस्ट से आप इसका लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। करेक्ट? रियल टाइम एनालिटिक्स कहने का मतलब है जो भी आप डेटा लेट सपोज प्रेजेंट करते हैं, वर्क करते हैं या एसक्यूएल से कनेक्ट करते हैं, तो रियल टाइम पे जो डेटा उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई से, वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं पावर बीआई को आप यानी कि किसी भी एप्लीकेशन से, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो या पावर पॉइंट हो या दूसरी सर्विसेज हो, वहां पर आप कोलैबोरेट कर सकते हो, वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, 7th है एडवांस एनालिटिक्स। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आपको पावर बीआई में मिलेंगे, आपको एक्सेल में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, 8वां पॉइंट है कस्टमाइजेशन। आपको देखने को मिलेगा कि अलाउस एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन विद कस्टम विजुअल्स और पाइथन स्क्रिप्टिंग, उनके द्वारा भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो पावर बीआई में। करेक्ट? 9 पे है एबिलिटी। कहने का मतलब है छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस में वहां पर इसकी कैपेसिटी काफी अच्छी है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। 10वें नंबर पे सिक्योरिटी। करेक्ट है, इसकी सिक्योरिटी काफी बेटर है। करेक्ट है, फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब पावर बीआई की हिस्ट्री भी आपको जाननी होगी। ठीक है, अगर आप पावर बीआई लर्न कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पावर बीआई की हिस्ट्री क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पावर बीआई हैज evolved significantly since its inception. Here's a brief overview of its history. ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट में 2010 से लेके 14 के बीच में क्या हुआ आप देख सकते हैं। 2010 में इट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड बाय रॉन जॉर्ज इन द समर ऑफ 2010 और नेम प्रोजेक्ट क्रिसेंट। ठीक है, क्या नाम दिया गया प्रोजेक्ट को? क्रिसेंट दिया गया। ठीक है, जब इसको बिगनिंग में डेवलप किया गया तो कोड नेम उसका क्या दिया गया? प्रोजेक्ट क्रिसेंट। क्या दिया गया? प्रोजेक्ट क्रिसेंट। करेक्ट है, आप देख सकते हैं 11 में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, और जिसका कोड नेम देख सकते हैं डेनाली, और किसके लिए? फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। करेक्ट है, फिर 13 में क्या किया? 13 में पावर क्यूरी और पावर एड ऑन
फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं वहाँ पर मैंने आपको पावर क्वेरी के बारे में बताया होगा, पावर पिवट के बारे में बताया होगा, कैसे आप अपनी एक्सेल में ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ पावर व्यू एंड पावर मैप। ये फीचर 2013 में लॉन्च हुए, करेक्ट। फिर क्या हुआ, ऑफिशियल लॉन्च एंड अर्ली ग्रोथ 15 से 16। आप ये भी सोचोगे कि 10, 11, 12, 13, 14 तो है ही नहीं, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है वहां पर कुछ और फीचर की टेस्टिंग हो रही हो, करेक्ट है, समझ लिया आपने, ठीक है। अब बढ़ते हैं 15 से 16। ये देखिएगा 15 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ 24 जुलाई को, इंट्रोड्यूसिंग पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विस, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद मोबाइल एप्लीकेशन फॉर iOS, एंड्रॉयड एंड विंडोज, ठीक है। 16 में गेन ट्रैक्शन विद रेगुलर अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स, ठीक है। 16 में उन्होंने न्यू फीचर्स कुछ लॉन्च किए हैं, ठीक है। आप डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डिटेल में अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, करेक्ट है। फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन एंड एडवांस फीचर्स 17 और 18 में देख सकते हैं, इंट्रोड्यूस पावर बीआई प्रीमियम। आप लोगों ने सुना होगा पावर बीआई प्रीमियम, अब ये क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज एंड लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट, लॉन्च पावर बीआई सर्वर फॉर ऑन प्रीमिसेस रिपोर्टिंग एंड पावर बीआई इम्बेल्ड फॉर डेवलपर्स, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ। आप देख सकते हैं 18 में एक्सपेंड ऑल कैपेबिलिटीज, इंट्रोड्यूस कंपोजिट मॉडल्स एंड डेटा फ्लो एंड इंप्रूव डेटा मॉडलिंग फीचर्स, करेक्ट। उसके बाद बढ़ते हैं कंटिन्यू इनोवेशन एंड इंडस्ट्री लीडरशिप 2019 टिल प्रेजेंट, ठीक है। इसको भी अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। 19 में क्या किया, कुछ फीचर्स को इन्हेंस किया, कुछ इंट्रोड्यूस हुए, कुछ मॉडल्स, एग्रीगेशंस एंड इम्प्रूव कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। फिर 20 में क्या किया, लॉन्च पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर पीपीयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीयू। पीपीयू का मतलब होता है पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर, ठीक है, इसको लॉन्च किया। इनहेंस माइक्रोसॉफ्ट टीम इंटीग्रेशन, करेक्ट है। इवन के कई यूजर माइक्रोसॉफ्ट टीम जानते होंगे, उसमें कुछ फीचर्स है, उसमें कुछ इंटीग्रेशन उन्होंने की, ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू विजुअल्स, और कुछ विजुअल्स भी अपडेट हुए, करेक्ट है। फिर 21 में क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू की इनहेंसमेंट फॉर टू विजुअलाइजेशन परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन विद अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट के अदर जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इंटीग्रेशन उन्होंने की, करेक्ट है। फिर 22, 23 में क्या है, ऑनगोइंग अपडेट्स होती जा रही है पावर बीआई में, वो आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा कि क्या क्या अपडेट्स आई है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है कि पावर बीआई क्या होता है और पावर बीआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल में, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि पावर बीआई से हम क्या क्या कर सकते हैं, करेक्ट है। तो आज आपने इस सीरीज में सीखा होगा पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई हम क्यों यूज करें, और पावर बीआई की हिस्ट्री आपने जानी होगी, करेक्ट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।